हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रश्मि। आज हम इस वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ओके, सिंस ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो इसे हम कई पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 का वीडियो है। ओके, जैसा कि आपको पता है, बोरॉन से लेकर के नोबल गैसेस तक जो भी एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ओके, तो ये सारे मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे जो कई पार्ट्स में होंगे, तो आप इसे देखेंगे। ये चैप्टर आप डिटेल में पढ़ लें, उसके बाद से हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं बता दूं, कोई भी पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम के पर्पज से ही इस वीडियो को बनाया गया है। इसमें एमसीक्यूज लिए गए हैं, ठीक है, चाहे यूपी पीजीटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एलटी ग्रेड हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सारे एग्जाम के पर्पज से ही इस वीडियो को बनाया गया है। पीजीटी केमिस्ट्री, ओके, कोई भी पीजीटी केमिस्ट्री है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी तरीके से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परजेनेट आयन इज। परजेनेट आयन क्या है? इसमें से कौन सा आयन है जो जिसे हम परजेनेट आयन बोलेंगे? ओके, जेनेट आयन मतलब कि ये जेनेन का कोई कंपाउंड, जेनेन का कंपाउंड है। ओके, जेनॉन, जेनॉन, ठीक है, ये जेनॉन क्या है? नोबल गैस एलिमेंट है। देखते हैं इसमें परजेनेट आयन कौन सा होगा। ओके, इसमें क्या होता है कि ये बनता कैसे है या ये क्या है? तो ये होता है जेनॉन ट्राइऑक्साइड। इसको जब एल्कली में मिलाया जाता है, ठीक है, एल्कली में कोई भी एल्कली ले लेंगे, NaOH KOH, जब एल्कली में मिलाया जाता है तो यहाँ से बनता है हाइड्रोजन जेनेट आयन। हाइड्रोजन जेनेट आयन, ओके, यहाँ पे एक माइनस चार्ज होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन जेनेट आयन। फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे स्लोली डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है इसका। ओके, मतलब कि ये एल्कली के साथ एक्सेस एल्कली में मिल करके क्या होगा, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, और ये इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। दैट मीन्स ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाता है जेनॉन में, और उसके साथ हमें मिलता है जेनेट आयन XeO6 4 माइनस, और इसके साथ हमें वाटर भी मिलता है और ठीक है ऑक्सीजन भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें ये मिला वो क्या है, इसी को बोलेंगे परजेनेट आयन, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, XeO6 4 माइनस। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, परजेनेट आयन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जेनॉन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका X = 8। ठीक है, आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, ठीक, प्लस और कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। कितने आयंस है यहाँ पे, 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +8, और यहाँ पे जेनॉन का कितना है, 0, यहाँ पे कितना है, +8। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसका ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें कि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। ओके, फिलहाल हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, परजेनेट आयन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर नोबल गैस। नोबल गैस के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है argon is used in electric bulbs. Second है krypton is obtained during radioactive disintegration. C है half life of radon is 3.8 days. And D ऑप्शन है helium, He क्या है, helium is used to produce low lab temperature. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। क्रिप्टॉन हमें रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से नहीं मिलता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से सिर्फ हमें क्या मिलता है, रेडॉन, क्योंकि यही एक ऐसा नोबल गैस है जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से मिलता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज होता है, रेडॉन की हाफ लाइफ 3.8 डेज होती है, हीलियम का यूज लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने में किया जाता है।
तो हमें क्रिप्टॉन मिलता कहाँ से है? क्रिप्टॉन हमें मिलता है मिनरल्स से, ठीक है, मिनरल्स से मिलता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स से मिलता है, ठीक है। जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रिएक्शंस होते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है, तो इनके रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? यहाँ से भी हमें क्रिप्टॉन मिलता है, ओके। और जो है बाकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से हमें रेडॉन मिलता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन क्या है? कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन या आइसोबार ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक लेयर है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या होता है? ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है, ठीक है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कि जब कोई एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स बोलेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन है, O2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, O3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ये दोनों आपस में क्या हैं? एलोट्रॉप्स हैं, ओके। इसी तरह से कार्बन होता है, कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं? ग्रेफाइट होता है, ठीक है, डायमंड होता है, ये सब क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कार्बन होता है, इसमें सिर्फ कार्बन होता है, फ्लोरीन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन है विच वन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसमें से किसका है? तो इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। जेनॉन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं, तो इनको मैच कराना हमें, ठीक है। TiCl3 एक कैटलिस्ट है, इसका यूज़ कहाँ होता है? तो हम एक एक डिस्कस करते हैं। पहला है वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस क्या होता है? वेकर्स प्रोसेस में जो एल्कीन होती है, टर्मिनल एल्कीन, कैसी एल्कीन? टर्मिनल, जिसमें कि लास्ट में डबल बॉन्ड हो, उसको कन्वर्ट किया जाता है एल्डिहाइड में। इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है एल्डिहाइड्स में, ठीक है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है PDCl2, ठीक है। तो यहाँ पे PDCl2 का यूज कहाँ होगा? वेकर्स प्रोसेस में। नेक्स्ट है ज़िगलर नेटा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि किसी मोनोमर को कैटलिस्ट को यूज करके पॉलीमर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक। तो ये मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है किसके प्रेजेंस में? ज़िगलर नेटा के प्रेजेंस में। और जो TiCl3 होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ज़िगलर नेटा कैटलिस्ट, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड हो जाएगा यानी कि TiCl3 सेकंड ऑप्शन के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। और इस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में जो कैटलिस्ट होता है वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड यानी कि V2O5 का यूज होता है। उससे क्या प्रोड्यूस किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा जो V2O5 है किस में यूज होगा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। डीकन्स प्रोसेस से क्लोरीन प्रोड्यूस की जाती है और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है CuCl2, ओके। तो अगर हम इसको मैच कराएंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप इसको मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज। थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। इसमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है मोस्ट बेसिक कौन होगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि आपको पता ही है ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड हैं, इनकी क्या होगी? सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। सबसे ज़्यादा बेसिक फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स होते हैं के ऑक्साइड्स होते हैं, सेकेंड उसके बाद से सेकेंड ग्रुप के मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। इसलिए इनका नाम ही दे दिया गया है इसको एल्कली, इसको क्या दे दिया गया है? सेकेंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? MgO। जब यहाँ पे MgO है
ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत ही बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक एल्कली होता है। बाकी यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है ये क्या है, ये एम्फोटेरिक नेचर का है, ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है, बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है। बाकी जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस हैं ये कैसे हैं, ये होते हैं एसिडिक नेचर के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन सा ऐसा गैस है जो नहीं पाया जाता है, ऑर्गन पाया जाता है, ठीक, नियॉन भी पाया जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ क्रिप्टॉन भी पाया जाता है, बट रेडॉन एक ऐसा नोबल गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, अभी हमने पढ़ा, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सिर्फ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से हमें मिलता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो एक्टिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अमंग द फॉलोइंग इज। इन चारों में से स्लो एक्टिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन सा है, तो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कैल्शियम साइनामाइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड। ये बहुत ही स्लोली डिकम्पोज होता है, ठीक है, बहुत ही स्लोली डिकम्पोज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जब पानी में मिलाया जाता है तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, NH2CO NH2 में, ठीक है, और फिर यूरिया जो है पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में, ठीक है। यहाँ पे साथ में बाई प्रोडक्ट भी मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट यूरिया के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे जो यूरिया होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया, ये जो अमोनिया गैस होती है इसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है सॉल्युबल नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हमें कहाँ चला जाता है, ये प्लांट्स को मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत स्लोली एक्ट करता है कैल्शियम साइनामाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एल्यूमिनियम वेसल्स शुड नॉट बी वॉश्ड विथ मटेरियल कंटेन वॉशिंग सोडा सिंस। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, वॉशिंग सोडा इज एक्सपेंसिव। ऑप्शन बी, वॉशिंग सोडा इज इजिली डिकम्पोज्ड। सी है, वॉशिंग सोडा रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम to form soluble aluminate, and option D है, वॉशिंग सोडा रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम टू फॉर्म इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि जो वॉशिंग सोडा होता है यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो एल्यूमिनियम से क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है और सॉल्युबल एल्यूमिनेट बनाता है। तो इस तरीके से जो हमारा एल्यूमिनियम है वो क्या होता है, डिग्रेड होता जाता है, वेसल से एल्यूमिनियम क्या होता जाता है, डिग्रेड हो जाता है, जिससे वेसल की जो सेल्फ लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी, खराब होती चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वॉशिंग सोडा से एल्यूमिनियम के वेसल्स को नहीं धुला जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके रिएक्शंस भी होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको कई स्टेप में रिएक्शन होते हैं। तो पहले तो ये वाटर से, सोडियम कार्बोनेट वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और एल्कली बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। फिर ये जो एल्कली बन जाती है, ये एल्कली क्या करती है, इस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। एल्कली और वाटर ये आपस में मिलकर आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्युबल एल्यूमिनेट Na बनाएंगे, इसके साथ एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड OH और सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, क्या होता है, सॉल्युबल होता है, यानी कि हमारा एल्यूमिनियम जो वेसल का एल्यूमिनियम है वो क्या कहाँ चला गया, रिएक्शन में चला गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और पानी के साथ ये भी क्या होगा, निकल जाएगा, यानी कि हमारे एल्यूमिनियम के बर्तन से एल्यूमिनियम डिग्रेड होता चला जाएगा, वही बात है, सेल्फ लाइफ उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन Al4C3 इज हाइड्रोलाइज्ड। जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो कौन सी गैस निकलती है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे यहाँ से हमें मीथेन गैस मिलता है, ठीक है। कौन सी गैस मिलती है, मीथेन गैस मिलती है, और यहाँ से बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है बोरोन का जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है BH3। ऐसा कोई कंपाउंड अभी तक नहीं पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है काफी बार, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अमंग्स द फॉलोइंग इज। इसमें सबसे हार्डेस्ट कौन है डायमंड के जैसा, तो ये होता है बोरोन कार्बाइड B4C। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लेड इज। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या है रेड लेड है। ठीक है, तो ये है Pb3O4। इसे कहा जाता है रेड लेड। इसको हिंदी में सिंदूर भी कहा जाता है। ठीक, Pb3O4 सिंदूर से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड ऑब्टेन्ड वाज। अभी ये किसी PGT एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्यों ये भी बताते हैं। तो यहाँ फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड जो ऑब्टेन है वो है ऑप्शन आपका C, XePtF6। ठीक है, क्योंकि इसकी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है नोबेल गैस कंपाउंड जिसकी डिस्कवरी फिलहाल, तो ये हो गया XePtF6। कभी कभी ये पूछता है कौन डिस्कवर किया था, तो इसको डिस्कवर जो किया था वो थे नील बार्टलेट। ठीक है, BARTEET। ठीक, नील बार्टलेट ने इसकी डिस्कवरी की थी। फर्स्ट नोबेल गैस का कंपाउंड है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द स्पीसीज इन विच नाइट्रोजन एटम इज इन स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे इसमें से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ये सबके हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन ए। NO2 प्लस का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp। हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताऊंगी, आप तुरंत हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जिंक विथ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूसेस। जिंक को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराएं तो हमें क्या मिलेगा। ठीक, कौन से, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड भी दिया है और एक बार डाइल्यूट भी दिया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम डाइल्यूट जिंक के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, इसका नाइट्रिक इसका जिंक का, ओके, तो अगर हम जिंक का, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ से हमें N2O और NO2 मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे मिलता है। अगर हम जिंक को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो एक कॉमन प्रोडक्ट है जो सब में मिलता है, वो चीज़ है जिंक नाइट्रेट, वो सब में मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या मिलता है, अगर डाइल्यूट है तो डाइल्यूट के साथ हमें क्या मिलेगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस मिलती है नाइट्रस ऑक्साइड, ये आप याद रखेंगे। डाइल्यूट के साथ नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी जिंक नाइट्रेट मिलेगा, पर गैस कौन सी मिलेगी NO2। कौन सी गैस मिलेगी, साथ में वाटर में मिलता है NO2 मिलेगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, अगर ये पूछता है कि वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो उसके साथ क्या मिलेगा, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी जिंक नाइट्रेट तो मिलेगा ही, और उसके साथ जो मिलेगी गैस हमें वो मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट। याद रखेंगे आप, क्या मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंक का रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करेगा तो N2O मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2, और वेरी डाइल्यूट अगर नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन कैन फॉर्म द आयंस। आयोडीन ये तीनों आयंस बनाता है, I- भी बनाता है, I+ भी बनाता है, I3+ भी बनाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे जेनान के कंपाउंड्स हैं और यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आपको बताना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता चलेगा, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो अभी हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन में बताऊंगी, आप बहुत ही ईजिली
हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट वेट। तो फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ए यानी कि XeF6 इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा पहला डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बी का तीसरा हो जाएगा पिरामिडल, XeF4 C का आपका हो जाएगा सी का चौथा, और डी का पहला सॉरी दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक सिंगल कंपाउंड भी लेके आपसे पूछ सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, या पूछ सकता है उसका स्ट्रक्चर बताइए। तो आप चारों जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो पेस्टिसाइड्स में यूज होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्सेनिक। ठीक है, बहुत सारे लोग नाइट्रोजन लगाएंगे, ये गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर, ओके, Al2Cl6 इन सॉलिड स्टेट एंड इन सोल्यूशन। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में और सोल्यूशन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर इट गिव्स, जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये क्या देता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका, पहले देख लेते हैं। ठीक है, कि जब Al2Cl6 को वाटर में डिजॉल्व करेंगे जो कि डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ से बनता है आपका AlH2O6 3+ बनेगा और साथ में 3Cl- आयंस बनते हैं। ठीक है, तो ये किस में है? ये है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ये बनेगा जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड टू KOH सोल्यूशन, KOH सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो कौन सा गैस इसमें से निकलेगा या कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने एल्यूमिनेट का क्वेश्चन करा था कि जब वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है एल्यूमिनियम वेसल्स में, ठीक है, तो हम रिएक्शन पे आपने ध्यान दिया होगा तो आपको दिखा होगा कि वहाँ से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, या फिर हमने हो सकता है ना लिखा हो रिएक्शन में, और आप याद रखेंगे कि जब एल्कली मिलाया जाता है, एल्कली के साथ रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम, ठीक है, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रिएक्शन था ना, सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ मिलेगा तो एल्कली प्रोड्यूस करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एल्कली है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। ठीक है, और उसके साथ जो है यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेड इज ऑक्साइड ऑफ, बेसिक ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है कि मिक्स्ड है कि एम्फोटेरिक है? रेड लेड यानी सिंदूर, रेड लेड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था रेड लेड का? Pb3O4। तो ये जो रेड लेड होता है ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है? मिक्स्ड। किसका? लेड ऑक्साइड का, PbO का और PbO2 का ऑक्साइड होता है, दैट मीन्स कि मिक्स्ड ऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 100% बच्चे गलत करेंगे, सोचेंगे मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है, या तो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा, बट आप याद रखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस बिकॉज, ध्यान रखेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ड्राई आइस। तो पहला इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, गलत। इट इवेपोरेट्स एट 40 डिग्री सेल्सियस, से भी गलत है। इट इवेपोरेट्स एट -78 डिग्री सेल्सियस विदाउट मेल्टिंग। ठीक है, विदाउट मेल्टिंग यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर वो डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन F2 फ्लोरीन इज पास्ड इनटू वाटर द प्रोडक्ट नॉट ऑब्टेन इज, कौन सा प्रोडक्ट इसमें से नहीं बनेगा? ओजोन भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, HF भी बनता है, पर F2O नहीं बनता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पूछा है नहीं बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, F2O नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर ड्राइंग अमोनिया, अमोनिया को ड्राई करने के लिए इसमें से कौन सा
कंपाउंड यूज किया जाता है। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। बाकी इसमें से ये तीनों नहीं यूज किए जाते हैं। ठीक है, रिएक्ट कर जाएंगे अमोनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन गैस कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाई, चार ऑप्शन है ऑलिव ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल या ऑयल ऑफ सिनेमन, मस्टर्ड ऑयल है या सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो ओजोन गैस है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है ऑप्शन बी, टर्पेंटाइन ऑयल या ऑयल ऑफ सिनेमन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन BaO2 विद सल्फ्यूरिक एसिड आर। जो अगर ये BaO2 बेरियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका यहाँ पे आपसे पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बेरियम सल्फेट। ठीक, और उसके साथ बनता है H2O। इसमें आप देख सकते हैं इन सब में सबसे ज़्यादा जो है सॉरी यहाँ H2O2 बनता है। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 और यहाँ पे H2O2 पर ऑक्साइड होता है तो -1। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, -1 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच वन डू नॉट कंटेन पेरोक्साइड आयन। इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड इसमें पेरोक्साइड आयन नहीं है? H2O2 पेरोक्साइड आयन होता है। ठीक, SrO2 पेरोक्साइड आयन होता है। बट ये जो पहला है PbO2 लेड ऑक्साइड, ये पेरोक्साइड आयन नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें पेरोक्साइड आयन नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 व्हेन concentrated sulfuric acid splits on the surface it should be immediately cleaned। सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके सरफेस पे गिर जाए तो इससे हम किसे क्लीन करेंगे जिससे जल्द से जल्द क्लीन हो जाए? क्लॉथ से करेंगे। क्लॉथ क्या होगा? तुरंत गल जाएगा क्लॉथ, क्योंकि ये एसिड है। ठीक, एडिंग कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर भी क्या कर जाएगा? ब्लास्ट कर जाएगा। कोल्ड वाटर से भी नहीं डालने लायक होता है। सॉलिड कार्बोनेट ये भी नहीं, और बाई एडिंग सॉलिड बेरियम क्लोराइड। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बाई एडिंग सॉलिड बेरियम क्लोराइड, क्योंकि जो सॉलिड बेरियम क्लोराइड है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? बेरियम सल्फेट सॉलिड बना लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से आसानी से क्या कर सकते हैं, ये सॉलिड बना लेगा, रिएक्ट कर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ईजिली इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। जहाँ भी स्किन पे गिर जाए तो स्किन क्या हो जाएगी? जल जाएगी। ठीक है, क्लॉथ वगैरह क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे सुटेबल कौन सा होगा? सॉलिड बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज एज। हमारा यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो है ऑप्शन बी, BbR3 BCl3 BF3। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, होना तो चाहिए इसमें जो है कि ये ऑर्डर, बट होता कौन सा है? ये। ठीक है, ड्यू टू पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, रीजन भी है इसका ड्यू टू पी पाई बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, चार स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, पूछा है कौन सा इसमें करेक्ट है। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। ये गलत है। ठीक है, ये सॉलिड ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग्स। ये भी गलत है, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, 12 5 कार्बन रिंग्स होता है और 26 कार्बन रिंग्स होता है। ठीक, नेक्स्ट है JSM5, ये जियोलाइट का एक टाइप है, इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, C एंड D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में किसका यूज किया जाता है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी, सिलिकॉन्स का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेरिल इज एन साइक्लिक सिलिकेट, करेक्ट होता है।
करेक्ट है। MgSiO4 इज ऑर्थोसिलिकेट, ये भी करेक्ट है। Si4 टेट्राहेड्रॉन इज बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट इन सिलिकेट, ये भी करेक्ट है। फेल्डस्पार आर नॉट एल्यूमिनो सिलिकेट, ये आपका ऑप्शन यही करेक्ट है, ये गलत बोल रहा है। फेल्डस्पार क्या होता है? एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट, सिलिकॉन, जियोलाइट्स आप जरूर पढ़ के जाएं किसी भी पीजीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, SiO4 ये क्या है? ये आर्थो सिलिकेट का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, ये सिलिकेट का आर्थो सिलिकेट इसको बोलते हैं, आर्थो सिलिकेट। ठीक, तो ये थे कुछ आज के पार्ट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, आप इन्हें पढ़ के जरूर जाएं और प्रैक्टिस करके जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियोस पार्ट 2 पार्ट 3 जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाता जल्दी आएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।